जी, जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन 2026 के सिलसिले में जो इनके जो आज के ये मैं पीछे मेरा कैमरा में दिखाएगा जो मोहम्मद सलीम कोटन साहब जो उम्मीदवार प्रेसिडेंट की सीट पे मौजूद हैं, उन्होंने आज वकला के आज़ाद में पुरतकल्लफ़ ये जिमखाना मार्की में खाना दिया। मेरे साथ सीनियर वकला और सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो आज का ये जो इलेक्शन 2026 है, आप इनको किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? जी भट्टी साहब, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताना। देखें, एक तो ये बात है कि हमने आज सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत ये हमारे लिए एहसास था। बाकी इलेक्शन भी अपनी जगह पे ठीक है। हमारा चूँकि ग्रुप है, हम सलीम कोटन साहब और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं तारक कमियाना साहब, उनकी भरपूर तरीके से उनकी हमायत भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। इंशाल्लाह कामयाबी इनको मिलेगी। जी, अब हम बात करेंगे जो साबका इलेक्शन में बतौर प्रेसिडेंट की सीट पर भी इन्होंने कंटेस्ट किया है इस बार के इलेक्शन को। तो सीनियर ये लॉयर हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक नाम है। अब इनसे बात करेंगे आज के जो इलेक्शन के हवाले से कि ये इस इलेक्शन को किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। बहुत इलेक्शन शुक्रिया। को आप कैसे देख रहे हैं? ये इलेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो एक रवायती हमारे ग्रुप्स थे बाहर के, उनमें काफ़ी शफलिंग हुई और एक तीसरा ग्रुप सामने आया। इन दोनों ग्रुप्स में जो नाराज़ लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर एक तीसरा ग्रुप बनाया। तो इस दफ़ा इलेक्शन बहुत टफ है, बहुत कंटेस्टिंग है और आप किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकते। बहरहाल हमारी जो दुआएं हैं और हमारी सपोर्ट हमारे ग्रुप के कैंडिडेट मलिक सलीम कोटन साहब के साथ और पूरे पैनल के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। वैसे आप एक्सेप्ट करते हैं इसको कि ये जो इलेक्शन फेयर होगा और आप इस अपने कैंडिडेट को किस पोजीशन पे देखते हैं? देखें, क्योंकि पहले भी मलिक सलीम कोटन साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो इनके ओपोनेंट हैं राव अकरम साहब, वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। मलिक सईद इस वक्त ये गुज़िश्ता साल प्रेसिडेंट थे। तो तीनों बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। ग्रुप्स भी बहुत मजबूत हैं इनके, इन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है और मैं समझता हूँ कि मलिक सलीम कोटन इन तीनों कैंडिडेट्स में ज़्यादा तजर्बाकार हैं और बड़े हम्बल तबीयत के हैं और किसी को कोई नाराज़गी का मौका नहीं देते। तो मेरा ख्याल काफ़ी बेहतर कैंडिडेट है इनकी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, राना साहब का कहना है कि इनके जो कैंडिडेट हैं मलिक मोहम्मद सलीम कोटन साहब, चूँकि बड़े कम्पिटेंट और बड़े ही जो समझदार एडवोकेट हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही बार में इनका एक नाम है, एक मुकाम है साहिवाल बार के वकला को हमेशा ही इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया है, इनके जितने मामला उनको सॉल्व किया। मेरे साथ अकबर कुरैशी साहब मौजूद हैं, ये भी सीनियर लॉयर हैं, इनसे बात करते हैं। तो इनसे साथ जो बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप इस इलेक्शन को किस तरह आप देखते हैं। जी कुरैशी साहब, आप कैसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने शमूलियत की है सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में। तो जो साहिवाल बार ने बहुत अच्छा जो है इंतज़ाम किया था, सलीम कोटन साहब, ताहर शबीर चौधरी साहब ने। तो इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो तीनों कैंडिडेट्स का जो है वो बड़ा कंटेस्टिंग है। तमाम कैंडिडेट्स अपना एक बहुत बड़ा कद और शख्सियत और वजूद रखते हैं और बतौर कैंडिडेट सारे जो उम्मीदवारान हैं वो बड़े मजबूत हैं। लेकिन जो बादी नज़र में ये चीज़ें हमें जो यकीन आ रहा है या नज़र आ रही है, वो सलीम कोटन साहब और उनका जो ग्रुप है ताहर शबीर का, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा लीड करेगा और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेगा। थैंक यू जी। जी, इनका कहना है कि जी ये जो ग्रुप है इनका, वो इंशाल्लाह ताला बड़ी कामयाबी के साथ वो कामयाब होगा। आज चूँकि यहाँ पे जो लंच दिया गया था, इसमें सीरतुल नबी के कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ पे उम्र के टिकट भी रखे गए थे। जो खुश नसीब मेरे साथ हमारी सिस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका टिकट निकला, आप कैसा फ़ील कर रही हैं? जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ये अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल हुआ और जितनी भी ये तकरीब थी उसके अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स में से एक मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की और सादत की बात है। जी, थैंक यू। हाँ जी, मैं बहुत बड़ी सादत है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है ये, और मशकूर हैं उनके जिन्होंने टिकट के लिए अरेंज किया और दिए। जी, अल्लाह उनको भी कामयाबियाँ दे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बट साहब, सीरतुल नबी के सिलसिले में भी थोड़ा सा ज़रा आप गाइड कर हमें बताएं, क्योंकि आज चूँकि असल जो आज लंच दिया गया था, ये वकला के आज़ाद में था, उनका चूँकि इलेक्शन हो रहा है उस सिलसिले में, साथ ये भी इसके बारे में हमने अपनी इस मीटिंग को सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मुख्तस किया था। तो मैं इस बारे में जो दिल की मेरी आवाज़ है, बल्कि आप सब की भी है, तो मैं ये बात करूँगा सिर्फ़ कि वो हमने दुआया कलमात है मेरे, और हर शय तेरे महबूब के कदमों पे निसार, बाकी के सजदा जो बचता है वो तन्हा तेरा, तू मदीने की गलियों में मेरा मदफन लिख दे, मैं दुआ दूंगा कि बसता रहे मक्का तेरा।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में इन्होंने बहुत ही अच्छी अपने जो शायरी का नजराना पेश किया। अब हम बात करते हैं जो दूसरे यहाँ पे जिनको टिकट निकले उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया।